मद भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में कंस की जो मलशाला है, श्री कृष्ण और बलराम, इनके मल विद्या का कोई सानी नहीं है। Hello friends, welcome to the channel World of Sports, and today we are heading towards the episode 3 of History of Wrestling with Tejpal Dalal. And as a guest, Tejpal Dalal ji is giving us his precious time from his life to tell about the full history of wrestling from ancient to the modern period of wrestling. So as he told you before about like Madhu, तो उसी मड्ढू को दिखाने के लिए हमने और ये मड्ढू की वीडियो हम सोनू पहलवान जी के अखाड़े से कुछ पहलवानों को जो मड्ढू घुमाते हुए लेके आए हैं। ये मड्ढू पुराने ज़माने में महाभारत काल में या रामायण काल में बहुत बड़े बड़े मल घुमाते थे, और आज इस मड्ढू का जो ये पहलवान घुमा रहे हैं, इसका वजन 20 किलो से अधिक है। तो इसको ध्यान से देखिए और जो तेजपाल दलाल जी बताते हैं उसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये दिल्ली में ही अपने इतिहास के लेक्चरर हैं और ये हमें अपना इतना कीमती समय दे रहे, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। आइए तेजपाल। साथियों, आज हम कुश्ती कला का इतिहास का अगला एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। ये जो जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, ये हमने रामायण, महाभारत, गीता जैसे पवित्र ग्रंथों और जो हमारी होली बुक हैं, उनसे हमने ये जानकारी जुटाई है। जैसे शब्द है मल। साथियों, मल संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषा मानी गई है और संस्कृत भारतीय भाषा है। संस्कृत का उदय भारत देश से हुआ। मल का अर्थ है पहलवान, तो इसीलिए ये मल शब्द से मलशाला, मल विद्या, मल कौशल, ये शब्द निकले हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दूं, अति प्राचीन समय में, प्राचीन काल में स्त्रीय समाज में एक प्राचीन जाति होती थी जिसका आप कह सकते हो सरनेम या उस जाति का नाम होता था मल, और उसी से ये शब्द निकला है। और वो जो मल जाति के लोग थे, स्त्रीय जाति थी, वो द्वंद युद्ध में बड़े निपुण थे और द्वंद युद्ध में निपुण होने के कारण ही ये द्वंद युद्ध से ये शब्द मल युद्ध बन गया। मल उनकी जाति को लिया और युद्ध शब्द इसमें जोड़ दिया। सा कई जगह पर हमारे ग्रंथों में बाहुयुद्ध शब्द का भी प्रयोग होता है। बाहुयुद्ध। तो अभी मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने कि महाभारत में मल जाति और उसके जो राजा हैं मल जाति के, उनका वर्णन कई जगह मिलता है। तो ये शब्द कहाँ से आया, हम जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो कुश्ती कला, रेसलिंग, मल युद्ध, उसकी शुरुआत किस देश से हुई। तो हम छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर ये हम प्रयास कर रहे हैं कि अंत में हम इसमें सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि भाई क्यों भारत को कुश्ती का मूल कहा जाना चाहिए। तो ये हमने बताया आपको संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसी से जैसे मल विद्या, कुश्ती कला जो हम सीखते हैं, उसको मल कौशल की रामायण महाभारत में अनेक जगह वर्णन है। जब किसी पहलवान के कुश्ती सीखने की उसकी कुशलता का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां मल कौशल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और मलशाला का मतलब है, जैसे आज हम अखाड़े शब्द बोलते हैं, तो इसी रूप में
ये मलशाला शब्द का इस्तेमाल हुआ अखाड़ों के लिए। अब हम आते हैं कि हमने जैसे गीता में एक शब्द बार बार आता है महाबाहो। साथियों, महाबाहो का शब्द का जो अर्थ है लंबी, बलिष्ठ, मजबूत भुजाओं वाला। तो ये इस शब्द का जो ताल्लुक है वो भी पहलवानों से है, मल्लों से। अब हम आते हैं, कंस को एक बुरे पात्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब हम कुश्ती कला पर आते हैं तो आज साथियों हम किसी अखाड़े में जाएंगे या किसी कुश्ती दंगल में जाएंगे तो पहलवानों का एक असूल है जिंदगी का, उनके एक अच्छे थॉट्स हैं कि वो एक दूसरे के कुश्ती कला के अगर कोई पहलवान तगड़ा है तो उसकी तारीफ करते हैं। मतलब उनके कुश्ती कला में अगर कोई अच्छा है तो उसकी उस कला की तारीफ होती है। ये आज भी है। और अगर हम कंस की बात करें, कंस बहुत तगड़े मल थे, बहुत तगड़े पहलवान थे। बचपन में ही उन्होंने मगध राजा जरासंध द्वारा छोड़े गए हाथी को बांध लिया था। वो इतने तगड़े मल थे। और कंस की जो मल विद्या थी, उसने अपनी मल विद्या को दूर दूर तक फैलाया। कंस की मलशाला में और भी बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे और वो खुद भी तगड़े पहलवान थे। और कंस के बारे में कहा जाता है कि वह चांडाल, मांडाल, मुस्तक और सत्तोसल जैसे तगड़े पहलवानों को जीतकर मथुरा नगरी ले आया था। ये कंस के बारे में कहा जाता है, ये उसकी कुश्ती कला के बारे में। और ऐसे ये जितनी भी जानकारी हमने जुटाई है, संकलित की है, ये ग्रंथों से, वेद और पुराणों से, वेद पुराणों में और ग्रंथों में संस्कृत भाषा में बहुत ही सुंदर वर्णन अनेक कुश्तियों का किया गया है। अब मैं आपको एक शब्द लेता हूं साथियों, मलपुरा। मलपुरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट एक मोहल्ला बसा हुआ है जो आज भी है। और ये क्यों हम यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, इस मलपुरा में कंस के जो पहलवान थे वो वहां पर उस मोहल्ले में रहते थे। और राजा कंस के बाद जितने भी राजा हुए उनके पहलवान भी, सभी पहलवान मलपुरा में रहते थे। अभी इसी कड़ी में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में कंस की जो मलशाला है उसका वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और इसके अलावा साथियों मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण और बलराम, इनके मल विद्या का कोई सानी नहीं था। दोनों मल विद्या में बहुत ही कुशल थे। एक बार की बात है, कंस की योजना के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से कंस की मलशाला में उनके कुश्ती अखाड़े में प्रवेश करते हैं। ये किसी और की नहीं, कंस की योजना थी। और कंस की क्या योजना थी? कंस चाहता था कि उसके अखाड़े के जो तगड़े पहलवान हैं उनसे श्री कृष्ण और बलराम की कुश्ती करवाएं ताकि वो कुश्ती में उनको हराएं और मौत के घाट पे उतार दें। तो जब ये दोनों पहलवान श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण की चानूर और बलराम की मुस्तिक के साथ साथियों जंगी कुश्ती हुई। और इस कुश्ती में श्री कृष्ण और बलराम दोनों विजय हुए। दोनों ने चानूर और मुस्तिक को मार गिराया। इनका वर्णन पुराणों में श्री कृष्ण और चानूर की जो कुश्ती है इसका वर्णन साथियों पुराणों में मिलता है। भागवत पुराण के अलावा विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में भी इनका वर्णन मिलता है। ये वर्णन किस प्रकार किया गया है? मान लिया आज हम किसी कुश्ती का एक लाइव टेलीकास्ट करके उसकी हम कमेंट्री कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही संस्कृत भाषा में अति सुंदर वर्णन किया गया है कि हाथों से हाथ दोनों ने कैसे भिड़ाए, कैसे हाथों से एक दूसरे के हाथों को पकड़ा, इसी प्रकार कैसे एक दूसरे को के पैरों को
पैरों से काटा और शरीर को कैसे शरीर को मिलाया, कहां से क्या दाव पेच किया, तो ये सारा कंप्लीट ये पूरा वर्णन है पुराणों में किया गया।